कृपया शांति बनाए रखें। जो इधर घूम रहे हैं अपने साथ आगे आ जाए, और जो पीछे लोग बैठे वो आगे आ जाए। आगे के लिए खाली हो गई तो दीप जला यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरन् बुद्ध्या विनापि विमुनार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दोबिम्ब वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमासुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् सोऽहं तथापि तव अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम् संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् मत्पेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारप्यते तनुदियापि तव प्रभावान्
नमोस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिस्तुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरत्युतिदुग्धसिन्धो ग्यारहवें काव्य में आपने पढ़ा कि हे प्रभु, आपका रूप ऐसा है कि पलक का झपकाना भी रूप देखने में बाधक लगता है। लगता है बिल्कुल पलक बिना झपकाए आपको देखते रहो। और जब कोई आपको देख लेता है तब फिर उसके नैन ऐसे तृप्त हो जाते हैं, अब उसे किसी और को देखने की चाहत नहीं रहती है। जैसे क्षीर समुद्र का जल पीने के बाद खारे लवण समुद्र का पानी नहीं पिया जाता। अब 12वें काव्य में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है, आखिर ऐसा क्यों? आपके रूप में ऐसी क्या विशेषता है जिस कारण से आपको देखने वाला आपको ही देखता रह जाता है? ऐसा क्यों? कोई ना कोई कारण तो होगा ना भगवान के रूप में। तो वो बात आचार्य महाराज ने आगे 12वें काव्य में पढ़ी है, लिखी है। अब हम लोग देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। यही उच्चारण का ध्यान रखें। जितने लोग यही का उच्चारण करते हैं वो गलत करते हैं। या तो यही करेंगे तो विसर्ग का उच्चारण छूट गया, है ना। यही शांत शांत राग रुचि भी, 2 टुकड़ों में उच्चारण करना है आपको। रुचि भी परमाणु भिस्त्वम यही शांत राग रुचि भी, यही शांत राग रुचि भी, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम उच्चारण सबको बन गया ना। इसमें लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं। एक तो परमाणु भिस्त्वम में गड़बड़ करते हैं, या फिर शुरू में यही में गड़बड़ करेंगे। परमाणु भिस्त्वम यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम निर्मा पितस
त्रिभुवनैक, 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 त्रिभुवनैक ललामभूत, ललामभूत, निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललामभूत, तावन्त एव खलु। अब देखिए इस शब्द को सभी लोग गलत बोलते हैं, ज्यादातर लोग इसको गलत बोलते हैं। तेप यण वह, तेप 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 पापा, तेप यण वह, तेप यण वह, तेप यण वह। विनोद जी आ गया। तेप यण वह, तेप यण वह, तेप यण वह, तेप यण वह। पृथिव्याम, 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 तावन्त एव खलु तेप्यण वः पृथिव्याम। तावन्त एव खलु तेप्यण वः पृथिव्याम। यत्ते समान मपरम नहि रूपमस्ति, यत्ते समान मपरम नहि रूपमस्ति, यत्ते समान मपरम नहि रूपमस्ति। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम्, निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललामभूत, तावन्त एव खलु तेप्यण वः पृथिव्याम्। यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। पढ़िए पूरा काव्य एक साथ। यह आचार्य महाराज कह रहे हैं, हे त्रिभुवन एक ललाम भूत, तीनों भुवनों में एक मात्र अद्वितीय ललाम भूत सौंदर्य के धारक भगवान तीर्थंकर केवल ज्ञानी के जैसा सौंदर्य इस दुनिया में किसी भी दूसरे व्यक्ति का ना था, ना है और ना हो सकता है। अंतरंग का सौंदर्य भी है तो वह अंतरंग का सौंदर्य बाहर में भी प्रकट होता है। जो अंदर होता है वो बाहर भी दिखता है।
तो हे तीनों लोकों में एकमात्र सौंदर्य की मूर्ति यही जिन शांत राग यानी कि वीत राग, जिनका राग शांत हो गया है, बीत गया है, नष्ट हो गया है, खत्म हो गया है, ऐसे शांत राग रुचि भी बीत रागी। और ध्यान रखना, जहां पर राग होता है वहीं पर द्वेष होता है, और जहां पर द्वेष है वहां पर राग है। राग खत्म हुआ तो द्वेष भी खत्म हो जाता है। अब देखिए, भगवान को बीतरागी कहा है, तो क्या भगवान बीत द्वेषी नहीं है? बोलो भैया, है ना? बीत द्वेषी भी है, फिर बीतरागी क्यों कहा है? आप बताओ। किसी स्वाध्याय प्रेमी के पास इस बात का जवाब है कि भगवान को बीत द्वेषी क्यों कहा, बीत द्वेषी क्यों नहीं कहा, बीत रागी क्यों कहा है? 4 कसाएं होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। आचार्य भगवान कुंद देव ने समयसार ग्रंथ में क्रोध और मान को द्वेष रूप कहा है। क्रोध और मान को द्वेष रूप कहा है, मतलब मान की पूर्ति नहीं हुई, बस गुस्सा आ जाए। मानी को सबसे ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं, वो दूसरे के लिए कुछ करे ना करे, लेकिन उसको दूसरे से पूरी अपेक्षा रहती है। हम तो मनमानी करेंगे, लेकिन तुम बिल्कुल